हाँ जी स्टूडेंट्स, सुबह वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से ये लेंसेज स्टार्ट हो रहे हैं और रिफ्रैक्शन वहाँ होगा। रूल्स क्या थे रिमाइंड करवा दूँ। अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास होती है, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी तो वो अनडेविएटेड यानी बिना मुड़े निकल जाएगी। मेन ये दो रूल ही हैं। अदरवाइज़ कोई अगर फोकस से पहले निकल जाएगी रेज तो वो पैरेलल हो जाएगी, रेयरली यूज़ होने वाला ना के बराबर, इसको तो छोड़ ही सकते हैं। ये दोनों ध्यान से देखना आप। पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से, और ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली वापस ऑप्टिकल सेंटर में से ही जाएगी। अब क्या है, दोनों केसेस में होगा ऐसा ही, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो। अब आता है जैसे मिरर्स के अंदर देखा था वैसे ही अब इसमें इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। पहले हम कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। दूसरा नाम क्या है कन्वेक्स लेंस का बच्चों, आप बताओ? कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले वही से ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मिरर रख दिया, पहले तो ये मिरर बनाना आना चाहिए, और सॉरी लेंस बनाना आना चाहिए। लेंस कैसे बनाना है? आर्क लोगे एक इधर से, कंपास यहाँ रखो, आर्क लोगे एक इधर से, ठीक है। ये आर्क लिया, ये आप इसको ज्वाइन करोगे, ये आप इसको ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा? ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, सेंटर इस अपर्चर के बीचों बीच का। ये जब ज्वाइन किया आपने, इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट एग्जैक्ट निकालना है। ये F1, ये दुगना हो जाएगा उसका F2। इसी तरह ये F2 और ये उसका दुगना है 2F2। पहले तो ये बनाना आना चाहिए, अगर यही नहीं बनेगा तो आगे सारा गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से पहले आर्क ली। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि आर्क लिए ले लो, जैसे मर्जी इसको ड्रॉ कर लो। एक आर्क इधर से लगाओ, एक आर्क इधर से। जो फालतू का मटेरियल होगा वो उसे इरेज भी कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइन आई मैंने इरेज भी कर दी। तो इस तरह से ये ड्रॉ करना है, ठीक है। कई लोग इस तरह से बहुत बड़े बड़े ड्रॉ कर देंगे, बेटा ये नहीं चलेगा। छोटे से ड्रॉ करना, कंपास लेकर, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि एक कंपास लिया, यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर इस तरफ से रखा और ये इस तरफ से रख के ये इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा वाली है ये इरेज कर दो लाइंस, ठीक है। तो जो ये पॉइंट आएगा, ये सेंटर से ज्वाइन करना शुरू करो। सेंटर से इक्वल दोनों तरफ दो दो डिफरेंस ले लेना। F1 हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और ये ट्वाइस ऑफ F2। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलली रेज आ रही हैं, वो पैरेलली रेज आएंगी अपर्चर वाली लाइन तक। ये इस मिड तक लाना, पहले मत मोड़ देना, ना इधर मोड़ना, इस सेंटर तक आना चाहिए। यहाँ आने के बाद ये रिफ्रैक्शन होगा तो फोकस पर मिलेंगी, क्योंकि रूल 1 पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पर मिलती। अब फोकस पर मिल रही हैं तो क्या चीज़ बनेगी? वेरी वेरी डिमिनाइज्ड ऑब्जेक्ट है, यानी बहुत छोटा है, स्मॉल इन साइज़ का। क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमिना चल रहा है कि जहाँ रूल कह रहा है वहीं से आकर अपने आप ही मिल रही है, दैट वाई इट इज़ अ रियल इमेज। ये रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे करेंगे, बियॉन्ड 2F1। तो ऑब्जेक्ट इज़ एट बियॉन्ड 2F1, इससे थोड़ा पीछे रख लो। ये कोई इंसान है, इसकी हम देखते हैं इमेज लेंस में कैसे बनती है। रिफ्रैक्शन होना लेंस में, ये बात पक्की है। मिलियंस ऑफ रेज आएंगी, पर रेज सिर्फ दो ही लेनी है। एक पैरेलल रे, रूल 1 आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से जाएगी, जाने दो जहाँ जाती है। दूसरी रे कहाँ से जानी है? ऑप्टिकल सेंटर में से। ऑप्टिकल सेंटर में से जब जाएगी तो ये जाकर जहाँ इसके साथ मिलती है रिफ्रैक्टेड रे के साथ, ये वहीं पर ही सिर्फ इन्वर्टेड इमेज बना दो। अब साफ नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये इमेज छोटी सी है। तो दैट मीन्स ओनली डिमिनाइज्ड ऑब्जेक्ट, यानी छोटी तो बन रही है पर बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और जो नॉर्मल रूटीन से बन रही है, अपने आप रेज आकर मिल रही है, दैट मीन्स रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज। रियल चीज़ हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। अब थोड़ा और आगे और करते हैं। ये 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा, एक रे हमेशा पैरेलल,
रूल 1 पैरेलल वाली फोकस से, जाने दो जहाँ जाती है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑटोमेटिकली ही बच्चों ये 2f2 पर बनने वाली है। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना ये इमेज है, देखो ये ये लाइन का बॉक्स है ना, एक इससे थोड़ा ऊपर है सिर, वैसे ही लाइन का बॉक्स से थोड़ा ऊपर है सिर, यानी एग्जैक्टली सेम साइज़ बन रहा है और नॉर्मल रूटीन में बन रही है, इसलिए रियल है। और रियल वाली चीज़ हमेशा इन्वर्टेड तो होती ही होती है। अब थोड़ा और आगे लेकर जाओ, बिटवीन f1 एंड 2f1 यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, रे पैरेलल, रूल 1 पैरेलल लाइन f से निकलती है, जाने दो चुपचाप। दूसरी रे, एरो का साइन जरूर दिखा देना। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से जानी है और वो बिना डेविएशन के, बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी। जहाँ ये दोनों रेज मिले वहाँ बस इमेज बनानी। अब साफ दिख रहा है कि ये छोटा सा था बंदा, बड़ी इमेज बन गई, दैट मीन्स लार्ज इन साइज़। रियल है क्योंकि नॉर्मल रूटीन में मिल रही है और रियल चीज़ हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इसी तरह से अब क्या होगा, इसकी 5th इमेज और 6th इमेज, इसको थोड़ा और आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने खुद ट्राई करनी है, आज बनाकर दिखाओ मुझे। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे रियल और इन्वर्टेड इमेज का क्या मीनिंग होता है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करो बच्चों। चाहे मिरर है चाहे लेंस है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो होती है विच वी गेट ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज वो होती है जो हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर यानी दीवार के ऊपर हम ले सकते हैं, जिसकी परछाई नॉर्मल रूटीन में जो आती है वो रियल इमेज बनाती है। वर्चुअल वो होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर नहीं ली जा सकती, वो आभासी चीज़ होती है, यानी महसूस की सिर्फ हो सकती है, वो एजम्पशन वाली चीज़ है, वो सिर्फ हम वर्चुअली महसूस कर सकते हैं। जैसे टीवी के अंदर जो मूवीज़ बनती है वो रियल वाली बनती हैं क्योंकि उनकी इमेज स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। तो रियल इमेज जो स्क्रीन के ऊपर ली जा सकती हैं, जबकि वर्चुअल नहीं ली जा सकती। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। कर लेना बच्चे, ये इमेज बना लेना, नहीं आएंगे तो ये कल